साल 2020 में कोरोना महामारी के चलते किए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने समाज के हर धड़े को प्रभावित किया था। पहला लॉकडाउन जैसे तैसे निकल भी गया, लेकिन एक साल पूरे होने से पहले ही दूसरा लॉकडाउन आ गया। राजधानी दिल्ली में दूसरे लॉकडाउन से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए और इसी में शामिल हैं भगवान दास भट्ट जी। वही भगवान दास भट्ट जी जो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड की तमाम हस्तियों के साथ काम किया है, आज रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। दर्द दिल में कमी नहीं होती, दर्द दिल में कमी नहीं होती और बिन जले रोशनी नहीं होती। इसलिए मैं गुनाह करता हूँ कि बिन गुनाह जिंदगी नहीं होती। कहानी में ऐसा हुआ कि मेरा जन्म हुआ राजस्थान में। मेरे फादर थे पपेटियर और बड़े अच्छे थे। मेरे फादर उस जमाने में करीबन 65-60 साल लगा लो, तो बड़े अच्छे पपेटियर थे। करते थे काम कहाँ? सिर्फ आर्मी में। उस जमाने में आर्मी में शो करते थे और बस आर्मी बड़ी खुश हुआ करती थी। आर्मी के लोग जवान पपेट शो, क्योंकि एक ही माध्यम था, पपेट शो। जनाब ऐसे सिलसिला ये चलता रहा पपेट का। पपेट शो करते रहे। फिर धीरे 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 हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, हिमाचल चले गए और आपका जी हिमाचल के बाद में जम्मू कश्मीर चले गए। जम्मू कश्मीर के बाद में आगे पास में अपना पठानकोट है। ये मतलब पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। चेन्नई, तमिलनाडु, मद्रास, गुजरात, पूरा हिंदुस्तान घूमा। उसके बाद में भगवान ने एक ऐसा चांस दिया मेरे को, क्योंकि दिल्ली में हम लोग कुछ 35-30-40 लोग थे, तो यहीं पे सेटल होना पड़ा बच्चों के लिए। सेटल हुए तो जनाब हुआ क्या, मिस्टर राजीव सेठी थे। अब उनको मैं क्या बुरा भला बोलूं, जो हुआ सो। तो उन्होंने हमें थोड़ा सपोर्ट किया। मेरे को उन्होंने एक चांस दिया संगीत नाटक अकादमी में, तो मेरे को हॉलैंड भेज दिया। तो मैं डरता था बहुत। मेरे को ये ऐसी चीज़ों से डर लगता था, क्योंकि हम लोग पपेटेर गुम्मतरू थे। हम लोग डरते थे, गरीब लोग थे। तो संगीत नाटक अकादमी में मेरे को मौका दिया, तो वहाँ से हॉलैंड भेज दिया मेरे को। हॉलैंड में मैंने 15-20 शो किए। तो वहाँ 15-20 शो किया। मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो टाइम का भी पता नहीं लगा, मेरा टाइम कैसे वक्त पास हो गया। फिर जी वहाँ से बेल्जियम और फ्रांस, अपने ये आसपास के इलाके, जर्मनी, ये आसपास के इलाकों में मेरे को घुमा दिया उन्होंने। उसके बाद में हुआ क्या, अब ये दास्ता, मैंने कहा दास्ता बहुत लंबी है। इंदिरा जी से मुलाकात हुई मेरी। इंदिरा जी से हुई मुलाकात ऐसे मंच पे, तो हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, तो मंच पे तो बैठे थे। ऐसे आके इंदिरा जी बैठ गई सोफे पे। तो इंदिरा जी ने कहा बहुत अच्छे गाते हो, आपका आता पता? तो मैंने कहा जी शादीपुर डिपो कठपुतली कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, वहीं हमारा सारा कुछ। तो वहाँ पे उन्होंने पता लिया मेरे को। वो बेचारे रही नहीं कुछ दिनों के बाद में। तो फिर हुआ क्या जी, राजीव गांधी जी आ गए। राजीव गांधी अमेरिका ले गए और ऐसे साथ में थे राजीव गांधी जी, सोनिया जी, राहुल बाबा तो कल बड़े हुए हैं। तो ये लोग हमारे साथ। वहाँ लता जी मिली मेरे को। लता जी से बातें चीते रहते, टाइम नहीं मिलता था, ऐसे गुफ्तगू कर लिया करते थे चलते चलते, जब जहाँ भी मौका देगा। और फिर उसके बाद में इस्लामाबाद भी मेरे को भेज दिया गया, यहाँ ICCR की तरफ से। इस्लामाबाद में नुसरत फतेह अली खान साहब
अब मुलाकात हुई मेरी, उनसे मुलाकात हुई मंसूर साहब की, तो मैंने दिल में एक धक्का सा लगा मेरे को कि मेरे साथ में क्या हो गया है। इस पर समय से पहले हो जाता है या समय के बाद होता है तो कुछ बात बनती। खैर साहब चले गए दुनिया छोड़ के नुसरत साहब भी, उनसे बात हुई। गुलाम अली साहब मिले अमेरिका में, और क्या नाम अल्लाह रखा जी थे, वो एक ही उसमें रहते थे हम लोग कंपनी। मतलब कहने का ये हुआ कि मैं कोई जगह नहीं छोड़ी, इटली, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड हैं जी, आगे आपका ईरान, तेहरान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मैं करीबन 25-30 कंट्री घूम लिया। लेकिन मेरे को सरकार ने ना ऐसा धोखा दे दिया कि ना तो मरने में छोड़ा ना जीने में मेरे। क्या किया? कुछ नहीं किया सरकार ने। मैंने हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों पे परफॉर्म किया, जाके मैंने पपेट शो का परफॉर्म किया पहाड़ियों पे पैदल जाके। हम लोग जवान जंग से चले जाते थे पहाड़ियों पे, पूरा भारत पैदल जाके हमने। चीन की जब लड़ाई थी तब मैंने पपेट शो का काम किया। वो चीनी की 2 हमने पपेट बनाई, उस पर स्टोरी बनाई। सॉन्ग ड्रामा किसने धोखा दिया सरकार ने? कैसे? ये ऐसे धोखा दिया कि हमें आज कोई पूछने वाला नहीं, एक बात। दूसरा, ये ऐसी जगह हमारी है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? अब देख रहे हैं, सो सकते हैं ना, उठ सकते ना, बैठ सकते, यही बाथरूम है, इसी में नहाना है, ये नहाने का है, तो इससे बड़ा क्या मैं बताऊं आपको। लॉकडाउन ने कैसे प्रभावित किया? लॉकडाउन ने बहुत बुरा। लॉकडाउन में तो अब पहले धंधा चलता था हमारा, रोटी मिल जाती थी, पेट भर जाती थी। लेकिन लॉकडाउन में तो अब हम कलाकार लोग हैं भाई साहब, अब अंदाजा लगा सकते हैं कला किस पे जीवन है। एक शेर बताऊं आप? जीवन कठपुतली का नाटक, नट बाजीगरों का तमाशा। अलग अलग हैं मंच के मुखौटे, एक सभी के मन की भाषा। धूप धरा मौसम में लय है, नृत्य ताल सुर में भगवान। खिल उठते पतझड़ में फूल, गायक जब लेता है तान। ये शीर्षक के ऊपर भी कोई गायक आया था, वो हमसे भी कई सदियों के बाद पहले, तो उसने भी कला के माध्यम से दुनिया को बताया होगा ना। अब क्या हारमोनियम बजा लेते हैं अभी आप? हाँ, हल्का हल्का हाथ मार लेता हूँ। अच्छा। हल्का हल्का हाथ मार लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। वो जो पावर देता है ना, तो सब कुछ आ जाता है। जब पावर नहीं है तो बेशक आप बजर के हैं या लोहे के, आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई साहब, मैं भी कुछ नहीं कर पाता। तो एक शेर कहा है शायर ने, आदमी का जिस्म क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां। चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट के फिर खाक में मिल जाएगी। दर्द दिल में कमी नहीं होती, दर्द दिल में कमी नहीं होती, और बिन जले रोशनी नहीं होती। इसलिए मैं गुनाह करता हूँ कि बिन गुनाह जिंदगी नहीं होती। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में तो अल्लाह का बड़ा देन है, काफी परिवार थे, इन कुछ बचा है, कुछ चले गए। बचा है उनमें
2 बेटियां बची हैं, 5 बेटे बचे हैं, बाकी पोते पोती ये हैं सब कुछ। तो करीबन कुल मिला के 30 परिवार होंगे, 30-35 किलो। सरकार से लॉकडाउन 2 में अभी जब दोबारा लॉकडाउन हुआ कुछ मदद की गुहार लगाई, देखिए कोशिश की? आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और बतानी भी चाहिए, तो आपका शुक्र अदा कैसे करूँ मैं, जो आप यहाँ तक मेरे तक खबर लेने पहुँच गए मेरी। अदरवाइज कौन किसको पूछता है। सरकार को गुहार लगाने से मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ फायदा नहीं है। मेरे को लगता है, मेरे को बता रहा हूँ अपने दिल की बात। ऐसा लगता है कि मेरी सरकार के लिए मैंने इतना बड़ा काम किया, आप नहीं यकीन करेंगे। आपको मैं सबूत दिखा देता हूँ मेरे पास। क्या मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती सरकार? कर सकती है ना। तो पहले तो यही जवाब नहीं है। मैं सब जानते हैं ना, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, सबको मालूम है यहाँ पे रह रहा हूँ। अभी क्या अगर अभी आपसे बोला जाए क्या चाहते हैं, अभी सरकार से क्या मांग? मैं एक तो मांग मेरी है, अभी तो मेरे बच्चों को पेट भर के रोटी चाहिए। एक रोटी बिना तो आप जीवन बेकार है ना, हम क्यों जी रहे हैं? ये अन्नदाता ना हो तो हमारा जीना बेकार है, हम किसी काम के नहीं। क्योंकि आदमी है, आदमी में सांस है, ये पावर है। जब तक बोल रहा है पावर खत्म है तो फिनिश। तो पहले तो सबसे पहले रोटी, और रोटी के बाद में कपड़ा, कपड़े के बाद में मकान। भाई इससे ज्यादा बड़ी दुकान नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतना दे अल्लाह जितना दे सक रहा है, और उससे उतना ही मांगो जितना मांगना चाहिए आपको। अभी सर परेशानियाँ ये है कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है। हमारा जो काम है वो सिर्फ कठपुतली का है, और हम शादी बारातों में ढोल वगैरह बजाते हैं। तो अभी सर ऐसा कुछ भी काम नहीं है हमारे पास कि जो हमारा गुजारा चल सके। अभी सर हम बेकार है, अभी काम धंधा नहीं है हमारे पास। सर हमारे परिवार के अंदर मेरी फैमिली में है सर 30 से 35 लोग हैं हम। सरकार की तरफ से मदद मिली थी, तो अभी कल आया था, राशन आया था हमारे पास। तो यहाँ के कोई अध्यक्ष है, उन्होंने हमें राशन दिया कल। तो उसमें 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, दाल, ये सब था उसमें। तो थोड़ा बहुत राशन मिला, तो हमने घर वालों को सबको थोड़ा थोड़ा हमने दे दिया वो राशन। और जब से ये लॉकडाउन लगा है, यहाँ का एक मैं ही नहीं पूरी कॉलोनी के परेशान हैं, और बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं। खर्चे के भी पैसे नहीं है, दवाई तो दूर की बात रह गई, यहाँ पे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। और ऐसे लॉकडाउन ने हमको मार दिया है कि हमारे को कोई चारा नहीं मिलता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर भट्ट परिवार के लिए चारों ओर से परेशानियां लेकर आई। एक तरफ से जहां भगवान दास भट्ट को पैरालिसिस का दूसरा अटैक हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार के सारे विकल्प भी बंद हो गए। मौजूदा समय में परिवार को सरकार से सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि इनके लिए रोजगार के नए विकल्प खोले जाएं, साथ ही कम से कम ये लोग भरपेट खाना खा पाएं। आकाश शर्मा, ETV भारत, दिल्ली।